केकड़ी शहर में बीती रात को सिटी थाना पुलिस के गश्ती दल की सूझबूझ से एटीएम लूट की बड़ी वारदात टल गई। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। चोरों ने अजमेर रोड पर IDFC बैंक के एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चुना था। जानकारी के अनुसार बीती रात हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा पुलिस टीम के साथ अजमेर रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर एक बोलेरो कैंपर वाहन दिखाई दिया। पुलिस ने बोलेरो कैंपर में बैठे युवकों से पूछताछ की। इस पर वे कुछ संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। युवकों की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस पकड़कर उन्हें थाने ले आई। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों युवकों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना के बारे में बताया। पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में बताया कि उनके साथ 2 युवक और हैं जो एटीएम में रेकी करने गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़े गए तीनों युवकों से रेकी कर रहे युवकों के मोबाइल पर फोन कराया, जिस पर युवकों ने कहा कि उन्होंने एटीएम के CCTV के तार हटा दिए हैं। रेकी कर रहे युवकों ने उन्हें चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए मौके पर बुलाया। पुलिस ने योजना के मुताबिक चोरों की बोलेरो कैंपर लेकर तीनों युवकों को बैठाकर अजमेर रोड पर IDFC बैंक के पास पहुंच गए। इसी दौरान बोलेरो कैंपर देखकर उनके दोनों साथी कार के पास आने लगे। बोलेरो कैंपर में अनजान लोगों को देखकर एक युवक मौके से भाग छूटा, वहीं एक को पुलिस ने पकड़ लिया। सिटी पुलिस ने सुबह एटीएम का मौका मुआयना किया और जांच पड़ताल की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल रात को मैं ड्यूटी में था और रात को 12 बजे मैं गश्त में निकला। मैं ज़ाब्ते के तो गश्त करता हुआ करीब 1:30 बजे में अजमेर रोड बाईपास से पूछा। वहाँ पर एक बोलेरो कैंपर खड़ी थी जिसका बोनट ऊंचा हो रखा था और इंडिकेटर जले हुए थे। 2 व्यक्ति अंदर बैठे हुए थे, एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। तो उनको मैंने पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे खड़े हो, कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम टोंक से जो छाण गांव है यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ क्या नाम से अजमेर जा रहे हैं और अजमेर से फिर वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा छाण से अगर आप आए हो तो कितने समय लगे आपको? तो उन्होंने कहा 2 घंटे लगे, क्योंकि मैं छाण भरने का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने पूछा, भाई छाण से यहाँ आने में आपको कितने टोल क्रॉस करने पड़े? उन्होंने बताया 4 बताए। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता 4 तो है ही नहीं। मैं चुप रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, संदिग्ध तो ये हो ही गए। फिर मैंने कैंपर को चेक किया। कैंपर में बोलेरो कैंपर के अंदर पीछे देखा तो एक जंजीर थी लोहे की जो लंबी पूरी थी, वो काफ़ी बड़ी थी, और एक गेंती जो लोहे की गेंती होती है वो भी थी, एक हलवानी जिसको सरिया बोलते वो भी था उसमें। मेरे को पूरी तरह संदिग्ध लगा हो। तो तीनों को मैंने निकाला, मेरी गाड़ी में बैठा लिया, अपनी सरकारी गाड़ी में। और जो मेरा ड्राइवर था विनोद, उसको मैंने कहा कैंपर को तो चला, और उनको बैठा कर सरकारी गाड़ी को मैं खुद चला करके थाने गया। यहाँ लाकर कटौर था। जब उसको पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार से ATM को उखाड़ने के लिए आए थे, हमारे साथ में 2 आदमी और है जो वो लोकेशन में हैं। मैंने फिर ठीक है, तो उनसे मैंने फ़ोन करवाया उनको, अपने साथियों को। तो फ़ोन करवाया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ ATM लोकेशन में हैं और जो CCTV फुटेज है उनके वायर काट दिए हैं, और जो अलार्म जो मशीन थे उसकी भी वायर काट दिए हैं, अब आप आ जाओ बोला। फिर हमने जैसे उनको इशारा किया उस तरह से बोलते रहे, और फिर वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद में तुरंत ही जो वहाँ गए तो हमने पहले पूरे जो जाब्ता था उसको सिविल करवा दिया। मैं खुद वर्दी में था और पिस्टल मेरे पास में थी, क्योंकि हो सकता है उनके पास पिस्टल हो, इसलिए पिस्टल मैंने ले ली थी। फिर बाद में वहाँ से मैंने गया वहाँ, और वहाँ जाकर फिर वापस फ़ोन कराया, भाई हम यहाँ आ गए और जो कैंपर गाड़ी वो खड़ी है, क्योंकि उन्हीं कैंपर गाड़ी लेके गए थे हम। बाकी जाब्ते को मैंने सिविल करवा दिया था, और अन्य जो पॉइंट ऑफ लगा हुआ था जाब्ता होमगार्ड का, उसको मैंने अलर्ट करा दिया था, और मोटरसाइकिल वो खड़ा करवा दिया था वहाँ पर आगे को। चलो ठीक है। फिर वहाँ पूछे, तो वहाँ पूछने बाद वापस फ़ोन करवाया, बोला कहाँ हो? गाड़ी यहीं खड़ी है ATM के सामने। तो ATM के सामने गाड़ी खड़ी, तो फिर उधर से करीब 50 मीटर दूर से वो निकल के आते हैं। उधर से निकल के आकर फिर हमें देख रहे भाई वो आ रहे हैं। उसके हाथ में एक स्प्रे टाइप की एक मशीन होती है, एक बोतल। मैंने देखा इसका ये कोई हथियार तो नहीं है। फिर उसको पूछा, मैंने कहा हथियार तो नहीं है कि? नहीं हथियार नहीं है। देख लेना, अगर हथियार हो तो ठीक, नहीं रहेगा तेरे। बोला नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो मेरे नज़दीक आए, मुझे भी ऐसा लगा कि यार हो सकता है हथियार हो, कोई ऐसे स्प्रे अपने ऊपर कर देवे। तो मैं पूरा ध्यान रखा, जाब्ते को अलर्ट कर रखा, भाई इसको घेर लेना, ध्यान रखना। तो जो तरफ जाब्ता पूरा अलर्ट था, और जैसे वो मेरे नज़दीक आया उसको मैंने पकड़ लिया। किसको पकड़ा? जो उसके हाथ में थी ना वो स्प्रे, उसको पकड़ा सबसे पहले। उसको पकड़ के तुरंत उसको दूर फेंक के उसके हाथ को वो कैची देगा, हाथ को पकड़ लिया। क्योंकि वो दूसरा आदमी दूर पीछे आ रहा था, तो उसको पकड़ते वो वापस मुड़ गया और उधर भाग गया। तो जो संदिग्ध अवस्था में स्थिति होने से उनको गिरफ्तार किया, और सुबह श्रीमान SDM साहब को पेश किया था। तो वहाँ से उनको
जमानत पर छोड़ दिया उनको, जो डिटेन करके थाने ले गए, क्योंकि उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था। बैंक वालों ने फिर रिपोर्ट दी, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था, तो उसके अंदर कार्रवाई के डिटेन करके हम यहाँ पर लेके आए हैं। अब उसमें कार्रवाई करें, श्री अनिल जैसे साहब का नाम जिन्हें जो तफ्तीश हुई है उसमें वो कार्रवाई करें। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर थाना इलाके के गठियाली गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गठियाली निवासी ओम प्रकाश पुत्र गजानंद खाती ने सावर पुलिस थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में ओम प्रकाश खाती ने बताया कि बुधवार रात को 9:30 बजे वह अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गाँव का ही मोनू गुजर पुत्र लालाराम गुजर वहां आया। उसने आते ही कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसके पाँव में चोट आई है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन आए और बीच बचाव किया। रिपोर्ट में बताया कि मोनू गुजर ने उसके साथ बिना कारण के मारपीट की है। मारपीट के बाद परिजनों ने घायल अवस्था में ओम प्रकाश को सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गुरुवार को केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। सावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावर कस्बे के आंगनबाड़ी केंद्र सावर द्वितीय पर गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर पोषण माह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, पौष्टिक आहार, पोषण व शिक्षा आदि का महत्व समझाया। व्यंजन से समझाया गया कि किस प्रकार से पोषण युक्त आहार लेने से गर्भवती, दात्री माता व बच्चों को विभिन्न रोगों और उनकी कमी आदि से रोका जा सकता है। कार्यक्रम में रेसिपी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता व खेल गतिविधियां भी आयोजित हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं गोद भराई, अनुप्राशन व संस्कार करवाकर उसके लाभ को समझाया गया। महिला पर्यवेक्षक दुर्गेश चौधरी, सुमन बोगावत, तारा ने विभाग की विभिन्न योजनाओं व पोषण माह का महत्व समझाया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास की महिला पर्यवेक्षक व सेक्टर सावर व गुलगांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड पंच, स्वास्थ्य विभाग की महिलाओं ने भाग लिया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बगेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को किशोरी मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय विद्यालय के साथ साथ पीईओ क्षेत्र के विद्यालयों के कुल 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्र छात्राओं ने 3 जोन में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों पर चार्ट्स एवं मॉडल बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमन पाठक ने विभिन्न चार्ट्स एवं मॉडल का अवलोकन किया। निर्णायकों ने किशोरी मेले में प्रत्येक जोन वाइज अवलोकन कर निर्णय किया। किशोरी मेला प्रभारी देवकी और अनीता बुनकर के नेतृत्व में आयोजित लघु खेलों में छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय स्टाफ के अध्यापकों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य हेमन पाठक ने सभी प्रतियोगियों एवं प्रभारियों को अच्छे परिश्रम के लिए आभार जताया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण में गुरुवार को किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बामासा सत्यनारायण माहेश्वरी व राधा माहेश्वरी मौजूद थी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने 3 जोन में अलग अलग विषयों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। बामासा ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग व आटा के बैग वितरित किए। कार्यक्रम में पीयूष कुमार गर्ग, प्रेमलता चौहान, कोमल साहू, लीला देवी, रेणु जैन, राजेश कुमार खटीक सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने गुरुवार को केकड़ी ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण किया। राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कादेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला केकड़ी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। खाती मोहल्ला में सभी
अभिलेखों का संधारण संतोषप्रद पाया गया। गृह कार्य जांच व वर्कबुक जांच में जहां कुछ कमियां थी, उसके लिए संबंधित शिक्षक व प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया। कादेड़ा में छात्रावास की बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की व्यवस्था थी। वहीं बालिका स्कूल कादेड़ा में सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित पाया गया। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का रिकॉर्ड भी संतोषप्रद पाया गया। अध्यापक डायरियां संधारित मिली, वह बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी संतोषप्रद पाया गया। ब्लॉक के विद्यालयों में किशोरी शैक्षिक मेलों का आयोजन भी किया गया। इसी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा में आयोजित किशोरी शैक्षिक मेले का कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने मॉडल, चार्ट व भाषाई प्रस्तुतियां दी। पंचायत स्तर पर विजेता प्रविष्टियों को ब्लॉक स्तर पर निर्णायक मंडल द्वारा चयनित कर जिले स्तर पर भेजा जाएगा। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी की ओर से गुरुवार को भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें केकड़ी क्षेत्र के कनिष्ठ वर्ग में 15 विद्यालय और वरिष्ठ वर्ग में 18 विद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर प्रधान होनार सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य योगेश आचार्य, सावर शाखा अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह सक्तावत थे। प्रतियोगिता का प्रथम चरण 3 सितंबर को विद्यालयों में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे छात्रों की गुरुवार को शाखा स्तरीय प्रतियोगिता हुई। प्रकल्प प्रभारी राजेंद्र न्याती ने बताया कि प्रतियोगिता का परिणाम 5 राउंड द्वारा घोषित किया गया, जिसमें शाखा स्तर पर कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान सुधा सागर विद्या विहार के अनंत भगत व दक्ष चौधरी व द्वितीय स्थान पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की अदिति आछेरा व राज राजेश्वरी राठौड़ और वरिष्ठ वर्ग में प्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के विनायक शर्मा व माधव कुमार पारिक व द्वितीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजगरा के छात्र युवराज चारण व कोमल कुमारी धाकड़ विजेता रही। प्रथम विजेता टीम प्रांत स्तर पर 18 अक्टूबर को किशनगढ़ में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेगी। संचालन सचिव रामधन प्रजापत ने किया। परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर परिषद के सर्वेश विजय, हीरालाल सामरिया, राकेश तोसनीवाल, रामनिवास जैन, बहादुर सिंह, डॉक्टर आदित्य उदेवाल, दिनेश वैष्णव मौजूद थे।